मोर्चा के मंत्री के लोगों के द्वारा डॉक्टर को पीटा जाता है और गला रेतने की धमकी दी जाती है। जामताड़ा में भी वही घटना होती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि कहीं तालिबान से तो सीख नहीं ले रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री का पोस्टर होना चाहिए, हम लोगों को इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का जिस तरह से नजरअंदाज इस सरकार ने करने का काम किया है, पदाधिकारियों ने करने का काम किया है, निश्चित तौर पर समय पर इसका जवाब हम लोग सरकार से मांगेंगे। नेताओं को कोर्ट भेज देते हैं और कोर्ट से इसे निरस्त करा देते हैं, तो इनका ये देश के प्रति, राज्य के प्रति कोई इनका मोह नहीं है। इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता सताती है और नियोजन नीति, फुल प्रूफ नियोजन नीति आएगी और सिर्फ झारखंड के मूलवासियों और यहाँ के आदिवासियों को का नियोजन होगा, उनको उनका हक अधिकार होगा। क्या उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा? अब आ जाएगी, सबसे पहले आपको बताया जाएगा। नियोजन नीति के तहत ज़्यादातर हमारे जो छात्र नौजवान बेरोजगार हैं वो यही चाह रहे हैं कि 16 के पहले की जो नियोजन नीति थी उसके आधार पर नियुक्ति हो। अब हम माननीय मुख्यमंत्री उस पर गंभीर हैं और उस पर बात हो रही है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। सरकार ने सर्वे रिपोर्ट भी जारी की है सर, इस पर तो की हवा से आज में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार ये एनएम वगैरह लोगों की भी एक लंबे समय से हड़ताल चल रही है और मुझे लग रहा है जिन भी सवालों लेकर के मांग है सरकार को संजीदा होकर के, क्योंकि अभी एनएम वालों में हम लोगों ने देखा कि पूरे 15 दिन से ज़्यादा बीत गए, लोग आमरण अनशन में थे, उससे बात। लेकिन जहाँ तक मैं जिस सवाल को लेकर के जान रहा हूँ, मुझे लग रहा है झारखंड में उस संदर्भ में पहले ही आया था कि ज़रूर अब हॉस्पिटल सिर्फ एक ये नहीं रह गया है बल्कि एक व्यवसाय भी हक नहीं दिला देते हैं तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। हम युवाओं को इस प्रकार बेबस नहीं देख सकते हैं, उनको अंधकार में ढकेलते हुए हम नहीं देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि युवाओं के हाथों में रोजगार आज अनर्गल विधवा पर लाभ कर रही है। मंत्री कह रहे हैं कि आप लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर सिर्फ विरोध कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजना के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये सरकार झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करिए। 3 साल में तो एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो भी दौड़ने लगता है, लेकिन ये सरकार अभी तक रेंग रही है और झूठा आश्वासन देकर के जिस प्रकार सत्ता में आई है, अभी भी युवाओं को ठगने के लिए ये झूठा आश्वासन ही दे रही है। हम युवाओं को ठगने नहीं देंगे, युवाओं की आवाज बन करके यहाँ पर आए हैं, उनको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम आंदोलन करते रहेंगे। मैडम, सवाल ये है कि देखिए, ये तो सरकार का ये है, दिन का बात है, ये सब होते रहता ही है और बात शांति से चल रहा है सदन। उम्मीद करेंगे आगे भी शांति से चलेगा। देखो, ये हेमंत सोरेन सरकार ने सबका भावना को, विचार को लेने का प्रयास करते हैं ताकि राज्य विकास की ओर जाए। आज जो भी मुद्दा, जो भी नियम बने यहाँ झारखंड के हितों में बने, ये तो सोच है। नहीं तो सरकार 73% के साथ रहेगी, युवा तो 73%। देखो, जब हम उनसे राय ले रहा है तो सम्मान भी देना है ना। आपसे राय लेंगे तो आपका राय सही है, राज्य के भी हित में आए, देश के हित में, तो आपको सम्मान करना जरूरी है। यानी तो यहाँ नहीं है सर, वो तो लड़ाई है, जब आएगा तब फिर देखेंगे। वो लड़ाई जारी रहेगा। ठीक है, वो तो 2 दिन के बाद ही आप लोग को आ जाएगा, कैबिनेट में आ जाएगा। हाँ, कैबिनेट में मंथन होगा। हाँ, सब होगा। देश की जनता से केंद्र की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अडानी अंबानी के पोषक हैं। अडानी अंबानी जितना आगे बढ़ेंगे, इनकी सत्ता उतनी मजबूत होगी। ये इनकी सोच है कि इनकी कुर्सी उतनी मजबूत होगी। देश बिक जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता भूखे मर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार, नौजवान, सारे लोग, मतलब इनका 2 ही मकसद है। एक तो बांटो और फूट डालो और राज करो, और दूसरा अपने जो इनके आका हैं
उनको उनकी तिजोरी भरती जाए, उनकी तिजोरी भरती जाए। तो वो और बीजेपी के विधायक आपको कह रहे राज्य सरकार टैक्स कर दे सस्ता हो जाएगा। अपने स्तर से ये सरकार देखिए ये कहा जाए एक तरह से अगर कहा जाए कि इस पर मतलब बहुत असंसदीय चाहिए ऐसा शब्द निकलता है कि इन्हें थोड़ी भी शर्म हया अब नहीं रह गई। ये लोग अब शर्म हया धो चुके हैं और पूरी तरह से इन्हें एक ही चीज़ पर विश्वास है कि हम राज्य और देश के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटेंगे और हमारी सत्ता काबिज रहेगी, चाहे देश की जनता भूखे मरे, प्यास से मरे, ये लोग बेरोजगारी का दंश झेले, किसान आत्महत्या करें, इससे कोई लेना देखिए डॉक्टरों की हड़ताल मामला क्या है नहीं है, मामला एक राज्य का है। एक किसी अपराधी ने हमारे एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के ऊपर प्रहार किया था, उसकी जांच पुलिस कर रही है और हम अपील करेंगे डॉक्टरों से, और जो भी मामले हुए हैं हम अपील करेंगे आपके माध्यम से डॉक्टरों से कि आपकी ज़रूरत है राज्य की जनता को, आप अपनी मांग और तरह से रख सकते हैं और सरकार आपके प्रति पूरी तरह से नियोजन नीति पता चल जाएगा बहुत जल्द। इनके पास मुद्दा विहीन हो रहेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए आप लोगों ने सर्वे रिपोर्ट भी जो है वो जारी कर दिया है, उसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि 73% स्टूडेंट जो है वो 2016 से पहले वाली नीति के लिए। अब कल मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिपरिषद की पूर्व में एक जिम्मेवार मंत्री होने के नाते मंत्रिपरिषद की बैठक के पूर्व में इस पर कुछ भी विवेचना करना, कुछ भी कहना उचित नहीं है। आने दीजिए, यथाउचित समय में यथाउचित जवाब। यानी कल कुछ डिसीजन होगा, कुछ डिसीजन करने की स्थिति में है आप? किस विषय पर? ये नियोजन नीति को लेकर। अरे बिल्कुल सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है, इसीलिए तो मुद्दा विहीन हो गया भाजपा के पास कोई मुद्दा है? झूठ मूठ का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कोई मुद्दा उद्दा बचे नहीं है। सारे मुद्दे तो हम पूरा कर रहे हैं। ये इनके पास मुद्दे हैं। 50 रुपये गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पूछिए। धालपुरगढ़ का एयरपोर्ट वाला मामला इतना दिन तक लोगों को भ्रम पैदा किया, अभी निरस्त कर दिया। तो ये तो मुद्दा भी इन लोग हैं जी, इनके पास कुछ है नहीं। ये नुकसान हुआ एयरपोर्ट का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी बिगड़ी हुई है, डॉक्टर पर हमला हो रहा है। एक चिकित्सक पर हमला होने से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया। इधर चिकित्सक पर जो हमला हुआ है उस पर हमने एसएसपी साहब को कहा है कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो और उसके कारणों का भी जो है सामने लाए जाए कि किन कारणों से हमला किया है, और हमलावर पर कड़ी कार्रवाई का भी हमने निर्देश दिया है। एक व्यक्ति पर किसी अपराधी द्वारा हमला किया है, एक चिकित्सक पर, तो उस पर कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी और कारणों का पता लगाया जाएगा। क्या इंतजाम किए हैं आप लोगों ने? आज हड़ताल है डॉक्टरों की, आप लोगों ने क्या इंतजाम किए हैं? सारे इंतजाम हैं और हमारे डॉक्टर बड़े संवेदनशील हैं और हम हमारे चिकित्सकों के साथ बैठकर परामर्श करके सारे बातों को सुलझा देंगे। लगातार यहाँ पर पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्या चीज़ को लेकर? नियोजन को लेकर। अरे भैया, नियोजन को लेकर पिछली बहुमत की सरकार आई और हवा हो के उल्टी सो के चली गई। उन लोग से पूछिए ना, उन लोग ने क्या किया, हम तो निर्णय कर रहे हैं। का समिट हो पूरी दुनिया की निगाहें आज हमारे देश पर है और पहला बार भारत देश को नेतृत्व करने का G20 में अवसर मिला, वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चलते। और उनका फोटो नहीं लगा करके हेमंत जी का फोटो लगा है, तो क्या ये G20 जो समिट हो रहा है हमारे देश में, वो हेमंत जी के चेहरा देख करके हो रहा है, वो पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल, पुलवार को देख करके हो रहा है, वह प्रेम प्रकाश को देख करके हो रहा है, या वो वीरेंद्र राम को देख करके हो रहा है? और मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री के चारों तरफ इन लोगों का भी फोटो होना चाहिए। एक तरफ पूजा सिंघल का होना चाहिए था, एक तरफ वीरेंद्र राम का होना चाहिए था, प्रेम प्रकाश का होना चाहिए था, और इनके जितने ऐसे अमित अग्रवाल जैसे लोग हैं उनका भी फोटो लगवाना चाहिए था। ये भानु जी के डॉक्टर सुरक्षा अगर नहीं मिलेगा तो हम राज्य छोड़ देंगे। लगातार डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। की स्थिति बद से बदतर। जिस तरह से डॉक्टर आंचल पर हत्या किया गया,
हमारे गढ़वा में मंत्री के लोगों के द्वारा डॉक्टर को ऑफिस के अंदर पीटा गया और गला रेतने का धमकी दिया गया, जामताड़ा की घटना हुई। मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार, उसके प्रतिनिधि कहीं तालिबान से तो सीख नहीं ले रहे। डॉक्टर जो भगवान के दूसरे रूप हैं, उनके ऊपर यह हमला करना, उनके ऊपर यह दबाव बनाना, उनको गला काटने की धमकी देना, यह मतलब प्रकाष्ठा है हर चीज का। सरकार को इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए, लागू करना चाहिए और वैसे दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों के पीछे भेजना। अरे आईडी लगाओ ना जी। देखिए ये जो सर्वे है वो भी फर्जी है और ये सरकार भी फर्जी है। जब आप दो ऑप्शन किसी को देंगे कि आपको मार दिया जाए या आपको छोड़ दिया जाए, ऐसे ऑप्शन में सब लोग यही बोलेगा कि हमको छोड़ दिया जाए। सरकार ने क्या ऑप्शन दिया? क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या 2016 के पहले का लागू करें? ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कौन युवा बोलेगा कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के हमारा एज को पार कर दीजिए, हमारा पढ़ाई के किया हुआ मेहनत को समाप्त कर दीजिए? वो तो स्वाभाविक रूप से युवा बोलेगा कि ठीक है 2016 से पहले का आप लागू कर दीजिए। तो सरकार ने ये ऑप्शन ही गलत दिया है। आप एक तरफ 1932 की बात करते हो, दूसरा तरफ आज के तारीख में पूरे झारखंड के लिए गेट खोल रहे हो, तो आपको बताना चाहिए यहाँ के युवाओं को लिए कि आज 2023 तक जो युवा आएगा यहाँ फार्म भर सकता है, रह सकता है और हम उसको झारखंडी मान्यता देंगे। यह हेमंत सोरेन जी को आकर के बताया। गवर्नर की पोस्टिंग होती है और गवर्नर उन्हीं के पार्टी के पूर्व में सदस्य रहे। जब गवर्नर अपने अभिभाषण में आके बोल रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट को, झारखंड सरकार को शाबाशी दे रहे हैं कि कोरोना काल में भी जब देश का 6.5 पर कैपिटा इनकम था तो झारखंड में 5.5 था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर खुद विधानसभा पटल पर अपने अभिभाषण में सरकार को अपनी थपथपाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी का तो काम ही है उल-जुलूल बोलना, लोगों को बनवाना, करवा देना। ठीक है सर, सिलेंडर के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है 50, बहुत मतलब ये तो हम लोग आज से नहीं, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी जी 400 सिलेंडर, जब 400 रुपये सिलेंडर था तब चिल्ला रही थी। आज हर 2 महीना 3 महीना पे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आज सिलेंडर पे घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये बढ़ गया। अब बताइए व्यापारी कहाँ जाएंगे जब दिवाली होली के टाइम में व्यापारियों को अपना स्टॉल लगाना होता है, अपनी मिठाइयाँ बेचनी होती है, अपना कारोबार करना होता है, तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? 350 रुपया जब सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ में दाम बढ़ेगा, लोग अपना होली कैसे मना पाएंगे? 50 रुपये तो आम सिलेंडर पे भी बढ़ा, आम सिलेंडर पे भी बढ़ा। सर हमारी सरकार ने 1300 ANM कर्मियों को गवर्नमेंट करने का काम किया गया था और हमारी सरकार कर्मियों को हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देखिए डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। ये निश्चित तौर पर जहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हम लोग को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको बैठ के, जैसे पारा शिक्षकों को बैठ कर हल किया गया है वैसे ही इनका भी हल किया गया है। रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, नियोजन नीति को लेकर जो सर्वे किया जा रहा था और 73% अभ्यर्थी आप लोगों के साथ है 2016 से पहले वाली नीति को। देखिए ये तो एक सरकार के कुशल नेतृत्व का परिचय है कि सरकार अपने डिसीजन को थोपने का काम नहीं कर रही है। सरकार सर्वे करा के जो छात्र चाह रहे हैं, जो यहाँ की जनता चाह रही है, उसको लागू करने के लिए सरकार तत्पर है। तो मैं समझता हूँ सरकार का पीठ थपथपाना। विपक्ष सर्वे को फर्जी बता रहा है, विपक्ष सर्वे को, विपक्ष तो हर चीज को फर्जी बताएगा। विपक्ष के कहने पे तो हम नहीं चलते हैं, विपक्ष के कहने पे चलते हैं तो 4 उपचुनाव नहीं जीतते, 5वां उपचुनाव चलिए। भारतीय जनता पार्टी के बातों में कोई दम नहीं है कि क्या कहती है, क्या करती है, समझ से परे है। और 18 साल 19 साल आप राज किए तो आपने नियोजन नीति क्यों नहीं बना दिया? अब हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार अगर पहल कर रही है, सबको विश्वास में लेकर हम लोग चल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाजपा को भी बुलाया है, आइए सुझाव दीजिए। अरे धरना दीजिएगा। ये कभी नहीं चाहता है, इनके मन में पाप है, ये कभी नहीं चाहता है कि झारखंड अच्छा काम करे, झारखंड हमारा आगे बढ़े, हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी आगे बढ़े। इसका केवल नज़र है केवल आरोप और प्रत्यारोप,
कैसे विवाद में फंसाना सरकार को। सिलेंडर का दाम बढ़ गया अचानक से। बिल्कुल, देखिए 400 रुपया था तो बवाल होता था 1200 जी। मैं देखिए देश के मोदी सरकार को मैं कहूँगा कि आप तो लोगों को मारते थे, किसान को मार ही दिए, कम से कम हमारी माताएं बहनों को मत मारिए आप। सिलेंडर से नाता महिलाओं का होता है, बहनों का होता है। बताइए इतना बड़ा बोझ कहाँ गई स्मृति ईरानी, मैं पूछना चाहता हूँ। आइए अहमद तो बोलिए, ये सब हीरोइन से नहीं चलेगा, मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर हड़ताल पे ठीक है, आपने बहुत बदनाम किया कांग्रेस का। बोलिए अहमद तो, बहुत हीरोइन बनी है आप, हीरोइन बन के आप लोगों को गुमराह किए, हमारे वोट को गुमराह किए और सत्ता में आप राज कर रहे हैं। आज महंगाई के मार एक एक महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं झारखंड विधायक होने के नाते मैं स्मृति ईरानी को चुनौती देता हूँ। आप जो कहते हैं, देखिए आज गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया बताइए। 400 था, अब हमको लगता है कि 1000 पार हो गया, 1200 हो गया। बताइए साहब, मैं स्मृति ईरानी का अकाउंट से छीनूंगा पैसा, बता रहा हूँ। वो बीजेपी विधायक इस पर जवाब देते कि इनकम लोगों का बढ़ गया है। इनकम बढ़ गया बताइए, और गरीब से गरीब हो गए। इनकम बढ़ा है तो अदानी क्या बढ़ा है, अंबानी क्या बढ़ा है, आम जनता तो और गरीब हो गया। बात करते, मैं स्मृति ईरानी को कहूँगा आप कम करवाइए गैस सिलेंडर का दाम, नहीं तो जितना पैसा अकाउंट छीन के लगाए जल्दी। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि हम 16 के आधार पर करेंगे। रघुवर सरकार ने तो उसी आधार पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्तियाँ दी, नौकरी दिया। तो आज आप जो कह रहे हैं 3 सालों में 10 लाख से ज़्यादा जो नौजवान अब फॉर्म भरने के लायक भी नहीं हैं, उनका क्या होगा? मैं तो सरकार क्या हेमंत सोरेन उनके बाल बच्चों की चिंता करेंगे? मैं तो आग्रह करता हूँ हेमंत सोरेन से कि जरा भी आप में शर्म हया है तो कम से कम 5 साल आयु सीमा में छूट दीजिए, ताकि 2 साल कोरोना ने खाया और 3 साल हेमंत सोरेन ने बर्बाद किया। वो फॉर्म भरने के लायक रहे कम से कम नौजवान, नहीं तो झारखंड के नौजवान आपको कभी माफ करने वाले नहीं। नियोजन नीति लाए और वह नियोजन नीति यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के झारखंडवासी के हितों में सरकार नियोजन नीति लाए और रोजगार का मार्ग प्रशस्त करे। वहीं दूसरी ओर आज हमने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है, और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है जो प्रदेश की आज हालात है। जिस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का सरेआम रांची के अंदर पर हमले हो रहे हैं, झारखंड की बेटी के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ रही है, अपराधीकृत हो रहे हैं। इसको गिरती हुई विधि व्यवस्था का जो संकट खड़ा हुआ है, इस पर हमने विधानसभा के माध्यम से कार्यक्रम लाया है कि सरकार इस पर चर्चा करे और चर्चा करके इस प्रदेश की जो गिरती हुई विधि व्यवस्था है उसको सुधारने की दिशा में काम करें। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।